नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड अफीम की खेती की पॉलिसी के बारे में, खास तौर पर 2025-26 के सीजन के लिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां दवा और नशा दोनों एक ही पौधे से निकलते हैं और सरकार इसे कैसे मैनेज करती है, ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की जड़ को समझते हैं। देखिए, अफीम का जो पोस्ता है ना, वो एक ही वक्त पर मॉर्फिन जैसी लाइफ सेविंग दवाओं का सोर्स है और दूसरी तरफ हेरोइन जैसे इल्लीगल नारकोटिक्स का भी। और यही वो दुविधा है जिसके चलते सरकार को इस पर इतना सख्त कंट्रोल रखना पड़ता है। तो सरकार इस डबल एज्ड स्वॉर्ड को, इस दो धारी तलवार को मैनेज कैसे करती है? इसका सबसे बड़ा टूल है इसकी एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि कौन, कहां और कितनी अफीम उगा सकता है, और हर साल इस पॉलिसी को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। और 2025-26 के लिए जो ये पॉलिसी आई है, वो लाइसेंस्ड किसानों को दो एकदम अलग-अलग रास्ते देती है। तो चलिए एक-एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहले रास्ते से शुरू करते हैं। तो पहला रास्ता है वो ट्रेडिशनल तरीका जो हम सब ने शायद सुना होगा, अफीम गोंद के लिए खेती। इसमें होता क्या है कि पोस्ते के डोडे पर चीरा लगाकर उसका जो रॉ लेटेक्स है वो निकाला जाता है। ये वही तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। हाँ, तो ये अफीम गोंद, ये वही दूध जैसा पदार्थ है जो पोस्ते के कच्चे डोडे पर चीरा लगाने से निकलता है। इसी प्रोसेस को लैंसिंग कहते हैं और इसी से रॉ ओपियम जमा होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ये काम कर सकता है। इसके लिए फार्मर्स को कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे पिछले साल मतलब 2024-25 में उन्हें पर हेक्टेयर कम से कम 4.2 किलोग्राम्स मोर्फिन की यील्ड देनी होगी, या अगर वो पहले पोस्ता भूसे की खेती करते थे तो उन्हें 900 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर से ज़्यादा की उपज देनी होगी। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना कंपलसरी है। और मान लीजिए कोई किसान ये सारी शर्तें पूरी कर भी लेता है, तब भी उसे अनलिमिटेड जमीन नहीं मिलती। नहीं, इस रास्ते पर चलने वाले किसान को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 0.10 हेक्टेयर जमीन का लाइसेंस मिलता है। ये कंट्रोल का एक और लेवल है। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका। अब बात करते हैं दूसरे और ज्यादा मॉडर्न रास्ते की। ये है पोस्ता भूसा की हार्वेस्टिंग। यहां पर पौधे से सीधे कच्चा गोंद नहीं निकाला जाता। इस मेथड में पोस्ते के डोडे पर कोई चीरा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरा का पूरा डोडा और डंठल जब वो सूख जाता है तो उसे काट लिया जाता है। इसी सूखे मटेरियल को कहते हैं पोस्ता भूसा। फिर ये जाता है सरकारी फैक्ट्रीज में, जहां से एल्कोलॉइड्स निकाले जाते हैं। हाँ, तो इस रास्ते के लिए भी अपनी अलग शर्तें हैं, जैसे कि किसानों को 2024-25 में पर हेक्टेयर कम से कम 800 किलो पोस्ता भूसा जमा कराना था। और एक दिलचस्प बात, जो किसान पिछले साल गोंद वाले रास्ते पर थे लेकिन 4.2 किलो का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, पर हाँ 3 किलो से ज्यादा की उपज दे दी, उन्हें भी इस नए रास्ते पर आने का एक चांस दिया गया है। और इस मॉडर्न रास्ते के लिए लाइसेंस की लिमिट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पोस्ता भूसे की खेती के लिए किसानों को मिलता है मैक्सिमम 0.05 हेक्टेयर का लाइसेंस, जो गोंद वाली खेती का ठीक आधा है। लेकिन इस रास्ते का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो है स्टेबिलिटी। जो नए किसान पोस्ता भूसे की खेती के लिए लाइसेंस ले रहे हैं, उन्हें एक साथ 5 साल का लाइसेंस मिल सकता है, मतलब सीधा 2029-30 तक। बस शर्त यह है कि वो सारे नियमों का पालन करते रहें। ये किसानों के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है। तो चलिए एक नज़र में इन दोनों रास्तों को कंपेयर करते हैं। यहाँ टेबल में सब कुछ साफ है। एक तरफ है ट्रेडिशनल लैंसिंग मेथड, जिससे मिलता है रॉ ओपियम गम और जमीन की लिमिट है 0.10 हेक्टेयर। दूसरी तरफ है मॉडर्न तरीका, जिसमें पूरा डोडा काटा जाता है और लिमिट है 0.05 हेक्टेयर। और दोनों के लिए पिछले साल के टारगेट भी एकदम अलग थे। अच्छा, तो किसान चाहे कोई भी रास्ता चुने, एक बात पक्की है, उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ता है। ये कोई आम खेती नहीं है, यहां स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई किसान इन नियमों को तोड़ता है या फॉलो नहीं कर पाता, तो होता क्या है? देखिए, कुछ शर्तें तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं जो सब पर लागू होती हैं। जैसे किसान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, खास तौर पर इल्लीगल अफीम की खेती में। उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और वो अपनी लाइसेंस जमीन से 5% से ज्यादा पर खेती नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो लाइसेंस मिलना नामुमकिन है।
ये पॉलिसी सिर्फ इस साल की बात नहीं करती, ये किसानों को अगले साल के लिए भी एक तरह से तैयार करती है। तो सवाल है कि 2026-27 में लाइसेंस पाने के लिए किसानों को इस साल क्या अचीव करना होगा। और यहीं पर स्टैंडर्ड्स और भी ऊंचे हो जाते हैं। सरकार ने एक तरह से फोरवार्निंग या पहले ही चेतावनी दे दी है। जो किसान गोंद उगा रहे हैं उन्हें इस साल पर हेक्टेयर कम से कम 5.9 किलोग्राम मॉर्फिन की यील्ड देनी होगी, और जो भूसे की खेती कर रहे हैं उन्हें पर हेक्टेयर 900 किलोग्राम भूसा देना होगा। ये टारगेट्स पिछले साल से साफ तौर पर ज्यादा हैं। और इस फोरवार्निंग का मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर किसान 2025-26 के सीजन में ये बड़े हुए टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते तो वो अगले साल यानी 2026-27 के लाइसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब हर साल परफॉर्म करना ही होगा। तो कुल मिला के ये पूरी पॉलिसी एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ ये इंश्योर करना है कि ज़रूरी दवाओं के लिए सप्लाई बनी रहे, और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इसका ज़रा सा भी हिस्सा इल्लीगल ड्रग ट्रेड में ना जाए। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है वाकई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल मेडिसिन और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, क्या सरकार के कंट्रोल और किसानों की खेती के बीच का ये जो संतुलन है, ये भविष्य में ऐसा ही रहेगा या इसमें भी हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।